Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. In this video we are going to discuss the topic question tag, which is very important from your exam point of view. As you can see, question tag means they are used for confirmation, surety और certainty. क्वेश्चन टैग को हम लोग अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य के कन्फर्मेशन के लिए या सर्टेनिटी के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ नॉट मीन्ट टू बी ए क्वेश्चन या आस्किंग ए क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन टैग मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होता है उसमें. हम अपने बात की कन्फर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और इसमें दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है. एक है हेल्प वर्ब और दूसरा है प्रोनाउन. वर्ब मतलब यहाँ पर एक्जुअलरी वर्ब का यूज होगा, ना कि मेन वर्ब का. एंड हम लोग यूज़ करते हैं नाउन, ना कि प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ना कि नाउन का. ठीक है, वर्ब में हम एक्जुअलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. ठीक है, एंड इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. बेसिक रूल्स जो हमारा होता है क्वेश्चन टैग में, इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द टैग इज़ नेगेटिव, एंड इफ़ सेंटेंस इज नेगेटिव टैग इज़ पॉजिटिव. मतलब हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, उसमें नो नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, तो टैग में हमको नॉट का यूज़ करना है, मतलब टैग नेगेटिव बनाना है. और सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है, मतलब जैसे नो, नॉट, नेवर, ये सब का यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो टैग को हमें पॉजिटिव रखना है. जैसे आप नीचे में एग्जांपल्स दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क. यहाँ पर कोई भी नो नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पॉजिटिव हुआ, तो टैग क्या बन जाएगा? नेगेटिव. वेरंट दे. ठीक है, तो ये वेरंट दे कहाँ से आया? देखो यहाँ पर दो वर्ब है ना, वर है और डूइंग है. तो वर जो है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब या एक्जुअलरी वर्ब है. डूइंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है. तो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं ना कि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ना कि मेन वर्ब का. इसलिए हमारा जो वर है उसका क्या बना दिए? वेरंट बना दिए. क्योंकि ये पॉजिटिव था सेंटेंस, तो टैग नेगेटिव बना दिए. और स्टूडेंट्स के बदले हम स्टूडेंट्स नहीं लिखे, यहाँ किसका यूज़ हुआ है? दे का. दे हमारा क्या है? प्रोनाउन का. जैसे मैं पहले ही बताई थी आपको कि हमारा टैग में नाउन का यूज़ नहीं होता है, प्रोनाउन का यूज़ होता है. ठीक है. सेकंड, द टीचर इज़ टीचिंग. यहाँ पर भी देखो आप लोग, सेंटेंस में कोई भी नो नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, मीन्स आवर सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस, देन आवर टैग विल बी नेगेटिव वन, है ना. और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़, तो इज़ का हो जाएगा इज़ंट. और टीचर के बदले हम कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? इज़ंट ही. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. यहाँ पर देखो नॉट का यूज़ हुआ है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग हमारा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. यहाँ पर इज़ और वर्किंग हमारा वर्ब है. इज़ है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और वर्किंग है हमारा मेन वर्ब. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हम इज़ नॉट है ना, तो उसको हम इज़ बना देंगे, और ही पहले से प्रोनाउन है तो यहाँ पर ही लिख देंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? इज़ ही. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक रूल्स. नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब द टैग इज़ मेड बाय यूजिंग डू, डज और डिड. अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, जैसे कि नीचे आप लोग देख सकते हो, पहला सेंटेंस में लाइक है हमारा वर्ब, सेकंड सेंटेंस में रिवल्स है वर्ब, थर्ड सेंटेंस में डिड है, एंड फोर्थ सेंटेंस में बाइट है. तो ये जो चार वर्ब है ये हमारा मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? या तो डू का यूज़ करेंगे, या तो डज का, या तो डिड का. और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा. ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस में देख सकते हो, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स. यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा. यहाँ पर ओनली मेन वर्ब का यूज़ हुआ है, तो हम लोग डू या डज या डिड का यूज़ करेंगे. डू डज का भी यूज़ करेंगे सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डोंट. और चिल्ड्रन के लिए दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? डोंट दे. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यहाँ पर देखो अर्थ है हमारा सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स है हमारा वर्ब. ठीक है, तो रिवॉल्व्स प्रेजेंट में है,
प्रेजेंट में है तो हम लोग या तो डू या तो डज का यूज़ करेंगे, लेकिन अर्थ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम लोग डज का यूज़ करेंगे ना कि डू का। ठीक है, और डज का डजंट बना देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो टैग हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अर्थ के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा? ईट। तो आंसर क्या होगा? डजंट ईट। ओके, थर्ड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स डिड द वर्क। यहाँ पर जो डिड है ये हमारा मेन वर्ब है। क्या वर्ब है? मेन वर्ब है, लेकिन और सेंटेंस हमारा पास्ट में है, देख सकते हो ना। डिड कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बना दिए, और पास्ट में था तो डिडंट यूज़ किए, डिड का डिडंट बन गया और स्टूडेंट के बदले क्या लग गया? ही लग गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स था, यहाँ पर दे लगना था। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दे लगना था। अगर स्टूडेंट होता तो ही लगता। ठीक है, नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यहाँ पर देखो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आपको देख के लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, बट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव वन। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये जो सेल्डम वर्ड है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। और बार्किंग डॉग्स, ये जो डॉग्स है ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, डू और बार्किंग डॉग्स के लिए यूज़ प्रोनाउन क्या होगा? दे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डू दे। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये वाला कैसे बनाना है, क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर सर्टन वर्ड्स विच आर नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे सेंटेंस में, देखने में नेगेटिव दिखते नहीं हैं लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव होते हैं, जैसे कि हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली, रेयरली, नीदरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, नॉन, नोबॉडी, लिटिल, फ्यू। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये हमारा नेगेटिव है, और जब भी सेंटेंस में यही सब वर्ड्स, इसमें से कोई भी एक वर्ड का यूज होगा तो सेंटेंस को हम नेगेटिव मानेंगे और टैग को क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही डिड लिटिल वर्क। यहाँ पर देखो, डिड है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, लिटिल यूज़ हुआ है मतलब सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग को क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। और डिड का डिड लिखेंगे और ही प्रोनाउन तो प्रोनाउन है ही, है ना, तो डिड ही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, सेम है, ही डिड लिटिल वर्क, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है ही डिड अ लिटिल वर्क। जब लिटिल होगा ना, ओनली लिटिल, तो दैट इज़ नेगेटिव वन, बट लिटिल में जब हम ए ऐड कर देते हैं, ए लिटिल कर देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और जब पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है तो टैग को हमें क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट ही। वैसे फ्यू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं? फ्यू मतलब ना के बराबर, ना के बराबर मतलब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया तो टैग क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करना है तो डिड करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में था, डिड होगा, और फ्यू स्टूडेंट्स के बदले प्रोनाउन दे का यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? डिड दे। नेक्स्ट है, ही टेक्स लिटिल एफर्ट्स। देखो यहाँ पर भी लिटिल का यूज़ हुआ है, लिटिल मतलब नेगेटिव है, और टेक्स लिखा हुआ है मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट में होगा तो हमारा क्या यूज़ करेंगे? या तो डू का यूज़ करेंगे या तो डज का यूज़ करेंगे, है ना। और यहाँ पर ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। और नेगेटिव ऑलरेडी हमारा सेंटेंस है तो टैग क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, डज ही। ठीक है, नेक्स्ट, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यहाँ पर लिटिल नहीं यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है? अ लिटिल। और नेक्स्ट में द लिटिल, तो ये जो अ लिटिल है और द लिटिल है ना, ये पॉजिटिव है, बट ओनली लिटिल इज ए नेगेटिव वर्ड। लिटिल और फ्यू क्या है? नेगेटिव है, लेकिन अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू ये सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है टैग हमारा नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ पर इज था तो इजंट बना दिए, है ना। और यहाँ पर कोई भी एक्जुअलरी वर्ब नहीं था, लेफ्ट था, लेफ्ट मतलब मेन वर्ब है, और लेफ्ट पास्ट टेंस में है ना, तो पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा? डिड यूज हो जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग हमारा नेगेटिव हो जाएगा, डिड का क्या बन जाएगा? डिडंट,
है ना। और मिल्क के लिए कौन सा प्रोनाउन, ईट प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा होगा। मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आऊँगी बहुत जल्द। ये है हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 वाला वीडियो। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो को बार बार देखना। ये छोटी छोटी बात है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम टैग कैसे बनाएंगे, है ना। और ये सब नेगेटिव वर्ड्स है हमारे सेंटेंस में तो टैग कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। एंड तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।